नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीपक सर जहानाबाद में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 1 क्लास 11-12 के पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11-12 का पॉलिटिकल साइंस का जो 80 क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, जिसकी संख्या 41 से 120 के बीच में है। इसका सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न है 1 से 40 तक, उसका मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, जिसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, जहां से आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 1 क्लास 11-12 का पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ मित्रों, हम सीधा प्रश्न पे आ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन है हमारा 41 से 120। तो फटाफट अगले लगभग आधे घंटे तक के लिए तैयार हो जाएं और हमारे साथ बने रहें। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगे, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगे, तो समझ लेना जीत का दीदार होने वाला है। तो चलिए आते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पे। यहाँ पर हम लोग 80 प्रश्न देखेंगे और जो मैं आंसर बता रहा हूँ, यह आंसर बीपीएससी की ओर से जारी किया गया है। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, दंड शास्त्र परंपरा खालिस्तान यहाँ पर भरना है से जुड़ी है। तो 41 का आंसर होगा बी कौटिल्य। 42 नंबर क्वेश्चन है, पडुआ के मार्सिलियम किन दो मुख्य प्रकार के कानूनों की बात करते हैं? तो 42 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 43 में क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ चर्चा किए जा रहे व्यक्तित्व को पहचाने फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान था। यानी यह जो पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, यह किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ए, मॉन्टेस्क्यू। 44 में क्वेश्चन देखते हैं। उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है? 44 का आंसर होगा सी, जॉन लॉक और एडम स्मिथ। 45 में क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन बहुलतावादी विचारक नहीं है? तो 45 का आंसर होगा ए, बोडिन। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी है? तो 46 का आंसर होगा सी, द रिपब्लिक। 47 में क्वेश्चन देखते हैं, राज व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, कौटिल्य। 48 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान दिया हुआ है, इसमें भरना है, ने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया। 48 का आंसर होगा बी, कौटिल्य। 49 नंबर क्वेश्चन है, अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु कौन थे? तो 49 का आंसर होगा सी, सुकरात। 50 में क्वेश्चन देखते हैं, संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है? 50 का आंसर होगा ए, एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उसका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार है? तो 51 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग को और किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं उस पर वीडियो बना के
यूट्यूब पर दे सकूं। 52 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है? तो 52 का आंसर होगा सी, एंटोनियो गुटेरस। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है? तो 53 का आंसर होगा ए, सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर होगा सी, राष्ट्र राज्य के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है, जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहते हैं? 55 का आंसर होगा ए, यथार्थवाद। 56 नंबर क्वेश्चन है, विदेश नीति के निर्धारक क्या हैं? तो 56 का आंसर होगा ए, आर्थिक हित, सैन्य क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। 57 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है? तो 57 का आंसर होगा सी, अर्थव्यवस्था और व्यापार। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषता है? तो 58 का आंसर होगा ए, उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अलगाववाद क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, एक विदेशी नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता क्या है और इसमें पैक्स की क्या भूमिका है? तो 60 का आंसर होगा बी, राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि राष्ट्रों को पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, जबकि पैक्स इस सहयोग से उत्पन्न शांति को संदर्भित करता है। यह 60 नंबर प्रश्न था जिसका आंसर मैंने बता दिया। आते हैं 61 पे, 61 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के मध्य साम्राज्य परिसर का सटीक वर्णन करता है? 61 का आंसर होगा बी, यह चीनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था जो उसके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था कि वे दुनिया के केंद्र थे। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का क्या नाम था? तो 62 का आंसर होगा ए, ट्रूमैन सिद्धांत। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंडिंग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले एनएम में स्वीकार किया गया नाम सिद्धांत नहीं था। तो 63 का आंसर होगा सी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। 64 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? 64 का आंसर होगा ए, बर्नार्ड बारुक। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं? इसका एक प्राथमिक कारण यह है कि 65 का आंसर होगा बी, संसाधन सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग कभी कभी निम्नलिखित किस एक को छोड़कर सभी के विकल्प के रूप में किया जाता है? 66 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 67 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, 2 साल। 68 नंबर देखते हैं, किसी विशेष राष्ट्र के नागरिकों द्वारा निर्मित सेवाओं और
उत्पादों के संयुक्त मूल्यांकन और उनकी संचयी संपत्ति की कीमत को दर्शाने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमने कुछ ऐसे उदाहरण रखे हैं जिन्हें आमतौर पर ऐसे परिदृश्य के रूप में संदर्भित किया जाता है जो सामान्य आबादी द्वारा किसी समुदाय की आर्थिक वृद्धि और विकास की व्याख्या करते हैं। वह विकल्प चुनें जो विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करता हो। तो 69 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है? 70 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए? 71 का आंसर होगा बी, भारत। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसने भविष्यवाणी की थी परमाणु प्रौद्योगिकी बहुत आवश्यक होने जा रही है और न केवल बिजली क्षेत्र में बल्कि जीवन की बेहतरी के लिए अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए? 72 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इष्टतम टैरिफ क्या है? तो 73 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 74 नंबर प्रश्न है। आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को कहा जाता है? 74 का आंसर होगा बी, मूल का प्रमाण पत्र। 75 नंबर क्वेश्चन है। पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? 75 का आंसर होगा ए, ओब्लिस्क रूस में। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है? 76 का आंसर होगा ए, लास्की। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है? 21वीं सदी में दुनिया की नियति का फैसला पानी पर होगा? तो इसका आंसर होगा बी, अल्फ्रेड महान। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हिंद महासागर को कौन सा नाम नहीं दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, 1971 में 26वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? 80 का आंसर होगा ए, डेस्टूट डी ट्रेसी। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धोत्तर विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो 81 का आंसर होगा बी, साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर निर्देशित है? तो 82 का आंसर होगा बी, सामरिक स्वायत्तता। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य है? 83 का आंसर होगा ए, पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का कौन सा दृष्टिकोण देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को समझने के महत्व पर जोर देता है? 84 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 85 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? 85 का आंसर होगा सी,
मैक्सिको। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, संविधान का परिचय। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। तो धैर्य बनाए रखें, हम फटाफट आगे बढ़ रहे हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा ए, 395। 88 नंबर क्वेश्चन है, अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है। 88 का आंसर होगा बी, व्यवहारवाद। 89 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया है? 89 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश ने मार्च में 35.37% पर सबसे अधिक वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? 90 का आंसर होगा बी, पाकिस्तान। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी? इसका आंसर होगा सी, दिसंबर 1946 में। 92 देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया? तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 94 देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 15। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? 95 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो मैं आंसर बता रहा हूँ वह बीपीएससी की ओर से जारी किया गया है, उसी को मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 96 का आंसर है, एक जिला कलेक्टर का कार्यकाल किसके द्वारा बनाया गया था? 96 का आंसर होगा सी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है, यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है? 97 का आंसर होगा बी, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का एक संघ है, उनका सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, बहुलतावादी। 99 देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारक है। तो इसका आंसर होगा बी, विकासवादी सिद्धांत में। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम है, यह कथन किससे संबंधित है? 100 का आंसर होगा बी, बल सिद्धांत। 101 का देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उत्पत्ति के बल सिद्धांत के संबंध में सही है? तो 101 का आंसर होगा ए, राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक था। 102 नंबर देखते हैं, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? 102 का आंसर होगा बी, राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में से कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था? 103 का आंसर है ए, जॉन लॉक। 104 में आते हैं, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों
के सही समूह की पहचान करें। 104 का आंसर होगा सी, हॉब्स, लॉक और रूसो। 105 नंबर देखते हैं, किसने कहा राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है। तो 105 का आंसर होगा ए, मार्क्स। 106 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो 106 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 107 नंबर देखते हैं प्रश्न, इनमें से किस चिंतक ने संप्रभुता के जनरल विल में निहित होने की वकालत की। तो 107 का आंसर होगा सी, रूसो। 108 पे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है। 108 का आंसर होगा ए, संप्रभुता। 109 नंबर प्रश्न देखते हैं, उस विचारक का नाम बताएं जिनको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभुता सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है और उस पुस्तक का शीर्षक बताएं। तो 109 का आंसर होगा बी, जीन बोडिन। पुस्तक का नाम है द सिक्स्थ बुक ऑफ द रिपब्लिक। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह किसने कहा, यह कथन किसने दिया, जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए। 110 का आंसर होगा सी, डाइसी। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया। तो 111 का आंसर होगा सी, हेराल्ड जे लास्की। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुनः समझौता इनमें से किस नेता से संबंधित है। इसका आंसर होगा सी, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। 113 का आंसर होगा बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है। तो इसका आंसर होगा 115 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 116 नंबर प्रश्न देखते हैं, जाति समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है। तो 116 का आंसर होगा सी, जातिवाद। 117 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने किसकी पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए काका कालेकर आयोग की नियुक्ति की। 117 का आंसर होगा बी, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। 118 नंबर क्वेश्चन है, रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया मुख्य तर्क यह है कि। 118 का आंसर होगा ए, जाति संगठनों ने ब्याज एकत्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने की मदद की। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मंडल आयोग की आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है। 119 का आंसर होगा ए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग। 120 में प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जातीय आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है। इसका आंसर होगा बी, जातिवाद। तो ये थे बीपीएससी टीआरई 1 क्लास 11-12 राजनीतिक विज्ञान के 80 प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और आपको और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।